प्रिय छात्रों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि आप गणित में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छा लगेगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी जरूर करें और यह वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। और इस वीडियो को देखते हैं तब बिल्कुल आप आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से आप गणित को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक है गणित में अच्छे अंक कैसे लाएं। समझ गए? अगर आप गणित पढ़ते हैं तो उसमें आपको अच्छे अंक कैसे लाना है। बहुत सारे बच्चे, आपको पता होगा कि बच्चे से ही अगर वो 1 2 इसी क्लास में रहता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो वो मैथ पढ़ता है, लेकिन सबसे उसको समस्या किसी सब्जेक्ट में होती है बहुत सारे स्टूडेंट के, तो मैथ है। समझ गए? लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं कि आप अगर क्लास 10th में है और इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं अगला साल, तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जो NCERT पर आधारित बुक है ना, उसको आपको बनाना है। समझ गए? चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या डायरेक्ट आप NCERT ले लीजिए, कोई भी लीजिए, सब किस पर आधारित रहता है? NCERT पर रहता है। तो आपको सबसे पहले NCERT बुक से क्या करना है? मैथ बनाना है। समझ गए? बहुत सारे बच्चे करता है कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि बहुत सारे प्रकाशन के मैथ बनाने लगते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट में फोकस आपको NCERT मैथ पर रहना चाहिए। समझ गए? NCERT, या अगर मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में भी NCERT, कहीं किसी भी बोर्ड में हो, सभी का जो 10th का बुक है ना वो NCERT पर ही आधारित रहता है। आप इसीलिए NCERT बुक जरूर देख लीजिए। समझ गए? फर्स्ट नंबर समझ गए आपको क्या करना है? NCERT बुक से मैथ बनाना है। अगर क्लास 10th में है तो किस बुक से मैथ बनाना है? सबसे फर्स्ट फोकस है NCERT। इसको खत्म करने के बाद आपको जो मन है वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, बना बना के क्वेश्चन देखिए, लेकिन सबसे फर्स्ट है कि जो NCERT पर आधारित है उस बुक को आपको क्या करना है? बनाना है। समझ गए? या आप डायरेक्ट NCERT की भी मैथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात है, यानी जो सूत्र यानी जो फार्मूला है ना, आपको जो भी NCERT के मैथ में जो भी फार्मूला है, जो भी थ्योरी है, सबसे पहले आप उसको ध्यान में रखिए, उसको समझिए, ठीक है, और उसको याद रखिए। क्योंकि जब तक आप फार्मूला नहीं याद रखिएगा ना, तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। या फार्मूला जो भी थ्योरी है मैथ का, जब तक आपको यह याद नहीं होगा तब तक आप क्या कीजिएगा? मैथ को अच्छे से समझिएगा नहीं। इसीलिए मैथ को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? फार्मूला याद करना होगा। देखिए, एक बात और हम आपको बता देते हैं कि हो सके वीडियो की क्वालिटी और जो लाइट के कारण बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ शब्द आपको अच्छे से नहीं दिखाए, लेकिन आप मेरी बातों को जरूर सुने ताकि आपको कुछ समझ में आएगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ लाइट की समस्या है, थोड़ा अच्छे से नहीं लाइट सेट हो पाया है और हमको लगा है कि यह ज़रूरी है, आपको बता देते हैं, इसीलिए हम लाइट जैसे मन तैसे सेट करके और आपको बनाने की कोशिश की है। तो इसीलिए आप थोड़ा कम्प्रोमाइज कर लीजिएगा लाइट अगर दिक्कत हो तो। समझ गए? तो दूसरे में क्या करना, आपको सूत्र याद रखना है। समझ गए? और तीसरी बात है, रोज अभ्यास करना है। मैथ में बच्चा यही सबसे बड़ी अगर उसको गलती है ना, तो अभ्यास नहीं करते हैं। समझ गए? आपको पता होगा कि आप आज अगर मान लीजिए कोई दिन है, आज मान लीजिए मंडे है, और पिछला मंडे के क्या खाया आपको खुद नहीं याद होगा, तो सवाल कैसे याद हो जाएगा? सवाल कैसे आपको एक बार बना लीजिएगा और हमेशा के लिए समझ जाइएगा? बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको हमेशा प्रैक्टिस करना होगा। समझ गए? जब तक आप 3 से 4 घंटा मैथ एवरी डे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कितना भी आप तेज है मैथ में ना, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, मैथ आप कितना भी क्लास में समझ जाइए और जब तक उसको आप घरे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, 10 बार जितना आप बनाइएगा ना, उसको आप उतना समझिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैथ को आप क्या कीजिए? रोज प्रैक्टिस कीजिए। समझ गए? तो थर्ड नंबर के बात बता दीजिए कि क्या करना है? डेली, मतलब क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, रोज अभ्यास करना है। कितने घंटा? 3 से 4 घंटा। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है। देखिए, फोर्थ नंबर बात है, रटना नहीं समझना है। आपको क्या करना है? मैथ को रटने की तो कभी कोशिश भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं, अगर कोचिंग पढ़ रहे हैं, सर बोर्ड पर बना दिए, उसके बाद वो क्या करेंगे? हमेशा उसको देख देख के बनाते रहते हैं।
नहीं उसको आप समझिए, समझ गए। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपको मैथ हार्ड ही लगेगा। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, लेकिन देखिए मैथ, और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैथ हार्ड है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि मैथ हार्ड नहीं है। कोई भी चीज़ पर वो हार्ड या इजी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ पर टाइम कितना देते हैं, समझ गए। अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मिस्त्री घर जोड़ रहा है, तो आपको पता होगा कि वो एक दीवार 5 इंची का दीवार पर भी क्या कर सकता है, आसानी से वो चढ़ जाता है, वहाँ दीवार जोड़ सकता है। लेकिन अगर वही हमको आपको कहेगा तो वहाँ कठिन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उसको वह टाइम दे रहा है, वहाँ वो हमेशा उसका काम है, वो बहुत दिनों से वो काम कर रहा है, इसीलिए उस पर उसका कमांड हो गया है। तो आपको भी क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है। और जितना समझ के पढ़िएगा ना उतना अच्छा आपको मजा आएगा मैथ पढ़ने में, समझ गए। तो चलिए हम चौथा टॉपिक बता दिए, और पांचवा है एग्जाम्पल। जो उदाहरण है ना उसको आपको बनाना है। देखिए जो एनसीईआरटी बुक होता है, तो आपको उसमें देखिएगा कि हर एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के साथ साथ उस एग्जाम्पल को भी बनाना है, समझ गए। बहुत सारे बच्चे खाली प्रश्नावली पर फोकस करते हैं लेकिन एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। प्रश्नावली बनाइए, फिर समझिए, फिर हो सके तो अपने से उदाहरण भी बनाइए। इसी तरीके से आप जब तक बनाइएगा ना मैथ, तब आपको लगेगा कि हाँ हम मैथ में कुछ कर सकते हैं, समझ गए। इसीलिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल भी बनाना होगा, ठीक। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होता है ना जो प्रश्नावली में होता है, उस टाइप के एग्जाम्पल में भी रहता है। तो आप एग्जाम्पल अगर पहले समझ के बना रहे तो प्रश्नावली भी बन जाएगा, उस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेगा वो भी बन जाएगा आपसे, समझ गए। तो यही क्या करना है आपको, एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल जो उदाहरण है उसको आपको बनाना है, समझ गए। छठा बात है प्रीवियस ईयर, यानी आपको जो अब ये सब अब प्रीवियस ईयर कब बनाइएगा, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी मैथ खत्म होना चाहिए और इसमें के प्रत्येक एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के बनाइएगा। देखिए प्रीवियस ईयर इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी मैथ में अगर मान लीजिए कोई सवाल है, लेकिन उसको एग्जाम में पूछने के तरीका अलग अलग रहता है, वो अपने तरीके से पूछते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लगभग आप पिछले 5 साल का, यानी अगर मान लीजिए आप 22 में एग्जाम दे रहे हैं तो उससे 5 साल पीछे का आप प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर देखिएगा ना तो आपको सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के रहता है वह समझिएगा, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी आता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस जरूर करना है। कहीं से भी आप वो प्रीवियस ईयर के उपाय लगाकर उसको आपको क्या करना है, प्रीवियस प्रैक्टिस करना है, समझ गए। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी रहता है, उसमें आप समझ जाइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछ सकता है, उसको आप कैसे बना सकते हैं, समझ गए। और कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने की, पहले प्रीवियस ईयर का कोशिश कीजिएगा, जब मैथ खत्म हो जाएगा तो अपने से बनाने की। अब ये ना मैथ खत्म हो गया आ जाइएगा वहाँ छापते रहिएगा, नहीं, ऐसे आपको नहीं करना है। कोशिश करना है सबसे पहले आप उस प्रीवियस ईयर को खुद बनाइए, नहीं समझ में आए तो समझने की उसको कोशिश कीजिए, फिर कहीं और से हेल्प लीजिए, समझ गए। वो अंत में है। अब कितना बच्चा बना भी लेता है फिर भी वो देखते उतार के बना लेगा, ऐसा आपको कतई नहीं करना है, समझ गए। तो आप छठा बात समझ गए, क्या देखना है, प्रीवियस ईयर देखना है। ये सब 7वां नंबर है, प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस कैसे करना है चलिए हम आपको यह बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी बुक खत्म कर लिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर बना लिए, समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसा प्रैक्टिस सेट के मतलब बनाना है जो आप खुद उसको बनाइए और चेक कीजिए कि हम कितना सही बनाए और कितना गलत बनाए, जिससे आपको लगेगा कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार हो गए हैं, समझ गए। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और प्रैक्टिस कब करना है, जब आपको बुक खत्म हो जा रहा है, फिर प्रीवियस ईयर बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आता है उसको खरीद लीजिए और उसको क्या कीजिए, अपने से खुद से सोल्व कीजिए, ताकि आपको लगेगा कि हमको यानी कितना आता है, समझ गए। उसी के अनुसार फिर आपको पढ़ाई में मन लगेगा और आगे और मेहनत कीजिएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जैसे ऑब्जेक्टिव भी कीजिए। आप पहले आंसर नहीं देखिए, पहले अपने मन से अगर 50 का ऑब्जेक्टिव है उसको बनाइए, अब फिर देखिए कितना सही हुआ, फिर सब्जेक्टिव के बनाइए, फिर सब्जेक्टिव देखिए कितना सही हुआ। इस तरीके से आप बनाइएगा ना, अगर आप बना लेते हैं
बिल्कुल आप बोर्ड में उसी तरीके से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से बोर्ड में आपको पढ़ रहे कुछ और आ जाएगा कुछ, ऐसा बात नहीं है। जो पढ़िएगा आपको सिलेबस से ही आएगा, समझ गए। और जो 8 नंबर बात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, समझ गए। यह बात है क्लास में समझने की कोशिश करना। अगर आप क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चा क्या करता है, टीचर पढ़ा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं किसी दूसरे से बगल में, उसको ध्यान बोर्ड पर कहीं नहीं है, समझ गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लास में ही मैथ को समझने की कोशिश करना है, समझ गए। जिस समय आपका टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं उस समय आप कोशिश कीजिए कि मैथ को समझे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से पूछिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर बना रहे बोर्ड पर और बच्चे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। उसको समझ में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। फिर अगले दिन टीचर कहेंगे कि जाओ उसको बना के लाना। फिर कहता है कि सर हमसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। देखिए पहले तो आपको कोशिश करना है समझने की, समझिए और मेहनत कीजिए। जितना कमज़ोर है उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अगर 1 घंटा में समझ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, समझिए। अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको मैथ आता है, अगर वो 2 घंटा पढ़ता है तो आप भी सोचिएगा कि हम भी 2 घंटा पढ़ के अगर मैथ में अच्छा हो जाए, तो नहीं। अगर वो 2 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 4 घंटा पढ़ना होगा, तब जाके मैथ आपको सही होगा, समझ गए। और इसके अलावा आप क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, डरते रहते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। टीचर से अगर ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल उससे पूछिए कि सर कैसे क्या हुआ। बहुत सारे बच्चे डरे नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको पूछना चाहिए कि हर स्टेप पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उससे सर जी से पूछिए कि सर यह बात कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझ गए। बहुत सारे बच्चा बस उतार रहे हैं, काम खत्म, ठीक है। तो इसीलिए आपको कहते हैं जो क्लास है उसमें समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इस सब बात अगर फॉलो करते हैं ना, तब पक्का है कि मैथ में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको सबसे मेन है अभ्यास। आपको रोज अभ्यास करना होगा। सूत्र भी याद कर लीजिएगा, बुक भी खत्म कर लीजिएगा, मतलब हर चीज़ कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको मैथ आसान नहीं होगा, समझ गए। और ये बिल्कुल आपको हम कह देते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। अब कहिएगा सर 5 बेर, 5 बेर नहीं 15 बेर बनाइए, समझ गए। नहीं, जब तक नहीं समझिए तब तक उसको बनाते रहिए, समझ गए। क्योंकि इंसान से तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, समझ गए। इंसान क्या चीज़ नहीं कर सकता है, तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, समझ गए। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, समझ गए। कितना समझ जाइए क्लास में, कितना भी समझ जाइए, अगर 15 दिन नहीं बनाइएगा ना तो 15 दिन के बाद लगभग वो सवाल को आप भूल जाइएगा, समझ गए। इसीलिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और कोई इसका फार्मूला नहीं है जिसके तहत कोई कहेगा कि जाओ ऐसे कर लो आप मैथ में ऐसे हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना मैथ पे टाइम दीजिएगा, और टाइम भी सही से देना होगा। अब मान लीजिए टाइम दे रहे हैं 4 घंटा और कहीं क्लास वाला कॉपी है उसमें से देख देख के बना रहे हैं पूरे, नहीं। आप बनाइए, ठीक है, हेल्प लीजिए, लेकिन सबसे पहले तो कोशिश कीजिए अपने से बनाने की। जब नहीं बन रहा है, जहाँ नहीं समझ रहे वहाँ हेल्प लीजिए, और वहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर से हेल्प लीजिए। अब डायरेक्ट टीचर दिया होमवर्क बना के लिया है छाप के, फिर दिखा दिए, फिर टीचर दिया होमवर्क, फिर क्या किए, लिया है और दिखा दिए, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो के लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।